वाली भाषा, यही बात तो कह रहे हैं। एक मिनट, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सैयद मसूद उल हसन साहब, परमिशन हुई है, अलग अलग हॉल में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। कैनेडी हॉल में अभी पूर्व संसद उपाध्यक्ष जो सैयद मसूद उल हसन ने खुद कहा। हसन साहब से बात कर लेते जरा, मसूद हसन साहब से। हाँ मसूद जी प्लीज बताइए, हसन साहब बताइए। और लारी साहब, गुंडागर्दी वाली भाषा नहीं, रमजान का महीना चल रहा है, सब सक्षम लोग हैं, ध्यान रखिए इस बात को। ऐसा है कि हाँ नहीं, हसन साहब पहले इस बात का क्लियर करिए। कैनेडी हॉल में प्रोग्राम हुआ है, प्लीज मुझे ना बताइए, मैं बोलूंगा। हाँ जी, लेकिन नई परंपरा नहीं चालू हो। होली का जो त्योहार, वहाँ पर रंगों का खेलने का त्योहार जो मनाया जाता है, जिस तरह से मनाया जाता है, वो हमेशा से मनाता हुआ आया है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन एबीवीपी क्योंकि भाजपा का एक संगठन है और उसके मेंबर्स ये काम कर रहे हैं कि एक अलग से नई राजनीति वहां पर शुरू करके कैनेडी हॉल में ईद मिलादुन नबी मनाई गई है, ये आपने कहा। एक मिनट हसन साहब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, हसन साहब सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। जो सवाल यहाँ पर है कि किसी हॉल में विशेष तरह के कोई कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। एक मिनट सुन तो लीजिए, कहा गया कि किसी हॉल में किसी विशेष तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कैनेडी हॉल में ईद मिलादुन नबी का कार्यक्रम हुआ है, वो खुद कहा है उन्होंने। सैयद मसूद उल हसन साहब, एक मिनट गुजारिश है, आपने खुद कहा ना कि ईद मिलादुन नबी का कार्यक्रम कैनेडी हॉल में विद परमिशन हुआ है। अरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के दलालों, मुझे ये बताओ, इतना जूते मारूंगा समझ भूल जाएगा, समझ गया? अरे सैयद उल हसन, तमीज से बात कर, प्लीज। जब तक कायदे में रहेगा फायदे में रहेगा। दलाल बोलेगा मारूंगा जूता निकाल के। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात नहीं, कैसी बात प्लीज। नहीं देखिए, वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट रमजान, देखिए नहीं किसी को नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। रमजान का अच्छा एक मिनट प्लीज डाउन कीजिए, प्लीज डाउन कीजिए, शांत रमजान है, आप शांत रहिए। अच्छा आप सुनिए, आप देखिए, आप तो अभी आप कह रहे थे ना कि रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, वो नहीं कर रहे तो आप शांत रहिए। एक मिनट, नहीं, मैं प्लीज सभी लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूँ, सुन लीजिए, एक मिनट शांत रहिए, प्लीज एक मिनट शांत रहिए। सभी लोगों से अपील है, हसन साहब, लारी साहब, कोई मारपीट की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि आ जाओ यहाँ जाओ, मत करिए ना। रमजान का महीना है, आप सब लोग अपनी जीवा पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, जीवा पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। अरे हमारे लिए थोड़ी ना भैया, और रमजान के लिए, हमारे लिए नहीं है। एएमयू में ही क्यों करना है? कोई नई परंपरा एएमयू में क्यों? अरे तो वो बोल रहे हैं कि पहले उसका वहां पर कार्यक्रम हुआ है हॉल में। अरे वहां के कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, मतलब आपका अगर ईद का कोई कार्यक्रम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर होली का हो जाए तो दिक्कत है। हाजी नाजिम खान, आपका क्या मानना है? आप भी यही स्टैंड ले रहे हैं क्या? नहीं होना चाहिए? हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से बात यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम, मैंने इसलिए बार थोड़ा और जोर दे लीजिए। हाँ सुन लीजिए, क्योंकि एहसन साहब ने एकदम कहे थे अलीगढ़ मुस्लिम, एकदम झटका सा मारा था, लेकिन उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात नहीं करी। तो देखिए यही फर्क आ जाता है इस मुल्क के अंदर, जहाँ मुस्लिम नाम आता तो बड़े झटके से मारते, और जब हिंदू नाम आता तो वहाँ साथ हो जाते। सर ये मारना पीटना झटके से ये नहीं, ये झटके से मारना पीटना ये आप लोग करिए, मेरी बात सुनिए, गलत बात नहीं। नहीं हिमांशु भाई, अब आगे की बात देखिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, गंगा जमनी तहजीब है, और हम तो कहते हैं कि भाई देखिए ईद में आप लोग भी शामिल हो, और होली के त्योहार में हम लोग आपको गले लगाएंगे, लेकिन इस तरीके की बातें ना करेंगे जो देश के अंदर एक अलग माहौल जाए, एक नफरत वाला। अच्छा नाजिम भाई ये बात बताइए, सुनिए ना, नई परंपरा की बात कर रहे हैं। जब बताया गया कि कैनेडी हॉल में ईद का कार्यक्रम हो सकता है, तो अगर वहीं पर कोई मांग कर रहा है कि होली का कार्यक्रम हो तो आपत्ति क्या है? शुक्रवार को रमजान के समय में वक्त में तब्दीली की जा सकती है, रमजान के पूरे महीने में वक्त में तब्दीली की जा सकती है, तो हो रहा है ना ये बदलाव? भारत में होली दिवाली एक मिनट मेरा सवाल सिंह साहब रुकिए। हिमांशु भाई देखिए जी, यहाँ पर जब हिमांशु भाई जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनानी है, लेकिन वहां पर अभी एक बाइट चली थी, उसमें से ये कहा गया आप अपने हॉस्टल में खूब रंग लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेष जगह पर अगर आप ये करेंगे तो परमिशन नहीं है। 2017 का अगर आपको याद हो, इलाहाबाद का एक कोर्ट का
एक फैसला भी आया था। फिर वही बात, आप लोग पते की बात सुनते नहीं है, जो मुद्दा है वो आप सुनते नहीं है, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सूरजपाल अम्मू जी, देखिए बात वही है कि ये कहा गया कि रमजान पर कार्यालय में जो सुबह जो वक्त है वो बदलाव कर दिया गया, सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक का, शुक्रवार को विशेष 8 से 12 तक का किया गया है ना। ये वक्त का भी परिवर्तन वहां पर किया गया है। बताया गया कैनेडी हॉल में ईद का कार्यक्रम मनाया गया है। तो यहां पर जब मांग की गई है, ऐसा तो है नहीं कि हम मनाएंगे, मांग की गई है तो फिर नहीं उसको कंसीडर किया जा सकता है। अरे हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। हिमांशु आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, प्लीज आ रहा हूं। अम्मू जी साउंड आप डाउन कर दें प्लीज। हाँ हाँ अम्मू जी बोलिए। हाँ हाँ, इनकी साउंड डाउन कर दें। नहीं बोलिए। हाँ सुन रहे हैं सब। मैं एक बात कह रहा हूं, हम मांग कर रहे हैं, वहां के छात्र मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमें अनुमति दे दी जाए। अनुमति मांगना हमारा हक है, बच्चों का हक है। पहली बात, आप अपने त्योहार कैसे मनाते हो, आपका टाइमिंग चेंज हो गया, आपको पूरी सुविधाएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, परंतु अगर हमारे छात्र अनुमति मांगते हैं, अनुरोध करते हैं, तो आप उनको धमकाएंगे, आप उनको डांटेंगे, आप उनको डराएंगे। अरे अगर मोहम्मद फैज खान कुछ बोल रहे हैं और सच्चाई बखान कर रहे हैं तो वो सुन लीजिए, हसन साहब को बर्दाश्त नहीं हो रही, तारिक साहब को पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया, परमिशन आप लोगों ने अपने कार्यक्रमों की दी है, आप दो, परंतु हमें होली मनाने दो, हमें हमारी दिवाली मनाने दो। 11 तारीख को हमें आपसे क्या दिक्कत है? आप इस भारत के मतलब वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच झूठ बोल रहा है। किसी ने रोका नहीं है, आप लोग आइए ना, लेकिन ये धमकी वाली बात मत करिए भाई। ये मुल्क के धमकी क्या होती है? नहीं कौन होते रोकने वाले भैया? आप कौन होते रोकने वाले? वो आपकी है क्या? अरे भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हिंदू स्टूडेंट नहीं पढ़ते क्या? क्या हिंदू छात्र नहीं पढ़ते क्या? हम दोनों का है, हम दोनों को बैठ कर बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप धमकी देंगे कि हम, अरे ये धमकी, अच्छा ये धमकी है। एक मिनट, हाजिर आजम खान एक बात बताइए, कोई बोलता है कि आइए ऐसे ऐसे करके आइए देखते हैं, कोई बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई किसी को दलाल बोलता है। आप लोग ये नहीं बोल पाए यहाँ पर कि ये गलत है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपको गलत लग रहा है जो कह रहे हैं कि होली मनाने जा रहे हैं। तबियत से आएंगे। हाँ लारी साहब भी कुछ देखिए, हाँ अगर भाषा का जिस तरीके के भाषा का प्रयोग करा गया है वो गलत है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हिमांशु जी ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ अब लारी साहब अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं होना चाहिए लारी साहब, अब अपनी बात रखिए, प्लीज अच्छे से रखिएगा प्लीज, ऐसे कोई गलत शब्द मत रखिएगा कि आवाज डाउन करनी पड़े प्लीज, है ना। उसके एक्शन का रिएक्शन दिखाया, ये भी बताइए जनाब, झूठ ना बोलिए। नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि वहां जाके होली मनाएंगे, अरे जनाब बताने को तैयार है, मौका तो दीजिएगा। अब आप उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, विरोधी है, आप अबू आदमी के रिश्तेदार है, इस तरह से मुसल्लत, आप औरंगजेब के रिश्तेदार है। आप डिबेट में बैठे, अब हमको धमकी ना दें, तो मेरे सर पर मुसल्लत होंगे और एक झूठ को परोसेंगे बैठकर यहाँ पर। अरे मुसल्लत होंगे तो मुसलमानों को दिखाओ, हमको मत दिखाओ। बताइए ये मुसल्लत मुझे दिखाएंगे क्या आप? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और कैसी बातें करते हैं। ये मुसल्लत हमको दिखाएंगे क्या? ये एमयू के नौजवानों को, जिसका एक पैर केले के छिलके पे एक पैर कब्र में है, नहीं देखिए वो भी सम्मानित है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी भाषा ऐसा है, अबू आदमी की भाषा रहने दीजिएगा, ये अबू आदमी की भाषा रहने दें आप। मैं भी 50 साल का हूँ जनाब, मैं भी 50 साल का हूँ। अरे आप भैया, आप सीनियर नौजवान, हमें क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, 50 साल के हैं तो इसीलिए थोड़ा सा, अब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसमें बहुत ज्यादा समझदारी आती है, वो और प्यार से बात करता है। एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए लारी साहब, एक मिनट लारी साहब सुनिए प्लीज। हाँ आप बोलिए। तारिक अहमद लारी साहब, एक क्वेश्चन है आपसे बस। हाँ। आप तारिक साहब एक क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीएचयू में मुस्लिम प्रोफेसर को सहन नहीं किया या फिर मुस्लिम को नहीं लिया। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तारिक साहब। 2013 में हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ प्रयागराज में लगा, उसके अध्यक्ष कौन थे जिसे पूरे हिंदुओं ने स्वीकार किया? ठीक है, निकी नेता थे। आप ये बताइए 2014 के बाद उनका नाम तो बता दीजिए, उनका नाम तो बता दीजिए। अब तो बताइए। आजम साहब बोल रहे हैं ना, कितने कैबिनेट मंत्री? आजम खान ना, आजम खान को स्वीकार किया महाकुंभ का,
आप बताइए, अध्यक्ष अब क्या समस्त हिंदू समाज ने 40 करोड़ हिंदू इकट्ठा हुए थे 2013 में भी, इस बार 67 करोड़ इकट्ठा हुए, उनको स्वीकार किया ना। फिर ये मत कहिए भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं ने संविधान बनाया, उस संविधान के अंतर्गत एमयू भी रखा, जामिया भी रखा, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी भी रखा और अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया ना, बहुसंख्यक हिंदुओं ने दिया ना। फिर यदि एक होली का त्योहार बनाने की बात आ रही है तो ये नई परंपरा चालू नहीं होगी, ऐसा क्यों करें? होली नई परंपरा नहीं है। मतलब एक तरफ ये कहा जाता है कि बड़ा दिल करिए, बड़ा दिल करिए, परंपरा नहीं है, होली चली आ रही है बहुत प्राचीन काल से। हाँ। अच्छा एक मिनट, एक तरफ कहा जा रहा है बड़ा दिल करिए, बड़ा दिल करिए, और दूसरी तरफ जब मौका आया तो वहां पर इस तरह की बात है। अच्छा, मुसलमानों का इदारों का गाली बक रहे हैं। अरे कहाँ गाली? अभी इससे बात करो, क्या ये तारीख अहमद लारी हिंदुओं ने सम्मान किया आजम खां का, अभी तेरी औकात नहीं अपनी गंदी जबान से इंद्रेश जी का नाम ले। बहुत आदरणीय है इंद्रेश जी, मुसलमानों के तमाम फिरकों को एक मंच पर लाया इंद्रेश जी ने। 17 साल कश्मीर में प्रचारक रहे इंद्रेश जी जब आतंकवाद चरम सीमा में था। सीएए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को खत्म करने के लिए आगे आए इंद्रेश जी। इंद्रेश जी ने तमाम फिरकों को एक मंच पर लाया। थोड़ा सा इंद्रेश जी का नाम लेने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, तुमको जो काम करना था वो इंद्रेश जी कर रहे हैं। मैं एक मिनट बात करता हूँ, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, जो मुसलमानों का तुमको करना था वो लाली साहब इंद्रेश जी का कर म्यूट रहे करिए हैं। प्लीज, एक मिनट शांत हो जाइए। हाँ हसन साहब बोलिए। देखिए ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। अभी जैसे लारी साहब ने थोड़ी देर पहले कहना चाहा, उसे आपने रोक दिया, मुझे मत रोकिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था कि कोई भी नई परंपरा धर्म के नाम पर धार्मिक स्थान के ऊपर या किसी भी स्थान पर नहीं पड़ेगी। तो ये अगर यूनिवर्सिटी उसी कोर्ट के फैसले की गाइडेंस पर नहीं दे रही है परमिशन, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ईद मिलाद-उन-नबी का प्रोग्राम बनवा के दिखाइए ना। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमान प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसका विरोध कराया जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, संस्कृत डिपार्टमेंट